मेरी सैंडल कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। निधि ने शांत मगर सख्त अंदाज में पूछा। क्या ढूंढ रही हो? काव्या इधर उधर देखते हुए बोली। अरे मेरी सैंडल पूरे 5,000 की है। यहीं तो रखी थी। पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। कोई चोर तो नहीं आया? निधि ने आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे बहुत पसंद आ गई थी, मैंने रख ली। काव्या बोली। काव्या का जवाब सुनते ही निधि तिलमिला गई। क्या बकवास है भाभी। मेरा सामान मुझे पसंद है। कोई नहीं ले सकता। मुझे पसंद नहीं कि मेरे सामान को कोई हाथ लगाए। तभी निधि फट पड़ी। वाह दीदी, दूसरों का सामान लेना जायज, मगर देने में आपकी जान जा रही है। निधि का सख्त जवाब सुनकर ननद अवाक रह गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इधर शारदा देवी ने सुबह सुबह रसोई में झाड़ू लगाते हुए ऊंची आवाज में कहा। अरे बहू, आज तो तेरी ननद आ रही है। जल्दी जल्दी हाथ चला। वो आएगी तो हमें मार्केट जाना है। संक्रांति आ रही है। तेरी ननद के लिए कुछ शगुन लेना है। जो पसंद आएगा ले लेगी। और हाँ, उसके लिए उसकी पसंद का खाना तैयार रखना। आते ही खाना खाकर मेरे साथ जाएगी। बहू निधि ने चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में सब्जी चलाते हुए मन ही मन ठंडी सांस ली और चेहरे पर जबरन मुस्कुरान लाकर बोली। जी मम्मी जी, बना दूंगी। उसे क्या पसंद है बता दीजिए। सास शारदा देवी ने तिरछी नजर से देखा और कहा। तुझे अब तक समझ नहीं आया कि मेरी बेटी को क्या पसंद है? तुझे खुद समझदार बनना चाहिए। खैर, आलू पूरी और खीर बना ले। उसे वही अच्छा लगता है। निधि कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे इन तानों की आदत हो चुकी थी। हर त्योहार, हर शगुन, हर खरीदारी में उसकी पसंद, उसकी थकान और उसकी राय नहीं रखती थी। सब कुछ सिर्फ ननद काव्या के इर्द गिर्द घूमता था। दोपहर के करीब काव्या घर पहुंची। जैसे ही अंदर आई, उसकी नजर सीधी निधि पर गई। निधि ने हल्के नीले रंग का सूट पहना था, जिस पर बारीक कढ़ाई थी। काव्या आंखें फैलाकर बोली। अरे भाभी, यह सूट तो बहुत सुंदर है। आपने कहाँ से खरीदा? निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज ही नया पहना है। मेरी माँ ने दिया था। काव्या ने बिना झिझक कहा। अरे वाह, आपका और मेरा साइज भी एक ही है। यह सूट मुझे दे दो, मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। निधि एक पल को सन रह गई। उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। काव्या हंसते हुए बोली। अरे भाभी, घर की ही चीज है। आप रोज नए कपड़े पहनती हो। मेरे पास तो गिनती के ही हैं। जल्दी बदल लो और मुझे दे दो। निधि का चेहरा उतर गया। दिल में गुस्सा उमड़ आया, लेकिन सास की खामोशी देखकर वह चुप रही। शारदा देवी ने बेटी के पक्ष में कहा। अरे दे दे बहू, बहन है तेरी, नया पुराना क्या देखना। उस दिन निधि को पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसकी चीजें उसकी नहीं हैं। यह कोई पहली बार नहीं था। काव्या जब भी आती कुछ न कुछ मांग लेती। कभी स्वेटर, कभी कंगन, और वह सब वापस नहीं आते। एक दिन निधि ने ऑनलाइन गहरे मैरून रंग की सुनहरी बॉर्डर वाली वेलवेट साड़ी ऑर्डर की, जिसे वह अपनी बहन की शादी में पहनना चाहती थी। पैकेट आने के बाद वह कपड़े सुखाने छत पर चली गई, लेकिन लौटने पर देखा कि काव्या उसी साड़ी को पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। निधि हक्की बक्की रह गई और बोली। यह मेरी साड़ी है। काव्या ने लापरवाही से कहा। तो क्या हुआ? बहुत सुंदर है, पहने बिना नहीं रहा गया। निधि ने कहा। मैंने ये अपनी बहन की शादी के लिए मंगवाई है। काव्या हंसते हुए बोली। दूसरी मंगा लेना, मुझे तो बहुत पसंद आ गई है। उस दिन साड़ी वापस नहीं आई। शाम को निधि ने अपने पति आदित्य को सब बताया, लेकिन उसने भी बात टाल दी और कहा। छोड़ो ना, दूसरी ऑर्डर कर लो। जब निधि ने दोबारा वही साड़ी ऑर्डर करनी चाही, तो वह आउट ऑफ स्टॉक थी। अगले दिन जब उसने सास से शिकायत की, तो उल्टा उसी को सुनाया गया कि ननद का घर पर हक है। उस रात निधि देर तक जागती रही और समझ गई कि अगर आज नहीं बोली तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उसके मन में एक विचार जन्म ले चुका था, सबक सिखाने का। कुछ दिन बाद जब निधि और आदित्य एक शादी से लौटे, निधि गुलाबी साड़ी और माँ के दिए सोने के झुमके पहनी थी। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, ड्राइंग रूम में बैठी काव्या की नजर सीधे निधि के कानों पर टिक गई। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई, लालच और हक की मिलीजुली चमक। उसके दिल का लालच आंखों में साफ नजर आ रहा था और वह ऊपर उठते हुए बोली। अरे भाभी, यह झुमके बहुत सुंदर हैं, जरा दिखाना तो। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये मेरी मम्मी के मेरे जन्मदिन पर दिए हैं। उसके स्वर में साफ संकेत था कि यह कोई मामूली चीज नहीं है।
तभी शारदा देवी बोल पड़ी, अरे हाँ हाँ बहू, निकाल कर दिखा दे, ऐसे पहने हुए डिजाइन थोड़ी पता चलता है, हाथ में लेकर देखने दे। निधि का दिल धक से रह गया। वह झुमके उतार कर देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे ननद की नीयत पर भरोसा नहीं था। इसलिए उसने अन्यास ही आदित्य की तरफ देखा। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से में अपनी बहन काव्या को घूर रहा था, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शारदा देवी ने फिर कड़क आवाज में कहा, अरे सोच क्या रही है, निकाल कर दे, क्यों नहीं देती। निधि के चेहरे से रंग उड़ गया। भारी मन से उसने झुमके निकाले और काव्या की हथेली पर रख दिए। झुमके हाथ में आते ही काव्या की आंखें चमक उठी। वह उछल पड़ी और बिना किसी से पूछे अपने कानों की बालियां निकालकर तुरंत झुमके पहन लिए। आईने के सामने खड़ी होकर बोली, देखो भाभी, मेरे कानों में कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना आपसे भी ज्यादा सुंदर। परेशान निधि ने बेरुखा से जवाब दिया, सोना है, यह तो किसी पर भी जच जाता है। यह सुनते ही शारदा देवी चिढ़ गईं और बोली, अरे ऐसे कैसे? मेरी बेटी तो लाखों में एक है, जो पहने उसकी कीमत बदल जाती है। झुमके तो तुझसे ज्यादा इसके कानों में सुंदर लग रहे हैं। निधि चुप रही, मगर उसकी आंखें झुमकों पर टिकी थी। वह इंतजार कर रही थी कि काव्या उन्हें निकालकर वापस करेगी, लेकिन काव्या ने अलका वाक्य बोलकर जैसे उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया। अरे भाभी, अब आपने पहन लिए, शादी में आपका काम तो हो गया ना। अब मुझे भी शादी में जाना है, तो मैं ले जाती हूँ, पहनकर वापस कर दूंगी। यह सुनते ही निधि की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन इस बार आदित्य से रहा नहीं गया। उसने सख्त आवाज में कहा, काव्या, ये सोने के हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं, इन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। काव्या तमतमा गई और बोली, भैया, ऐसे क्यों सुना रहे हो? क्या मैंने कभी सोने की चीज नहीं पहनी? मुझे सोना संभालना नहीं आता क्या? शारदा देवी भी बेटे पर बरस पड़ी। अरे पहनने के लिए ले जा रही है, तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? बहू तो कुछ बोल ही नहीं रही, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? निधि कुछ नहीं बोली, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रही थी। काव्या सबके सामने झुमके लेकर चली गई और निधि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य उसके पीछे पीछे कमरे में आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। एक तो झुमके तुम्हारी माँ ने दिए थे, दूसरा वो सोने के हैं। फिर तो निधि फूट फूट कर रो पड़ी, मेरे पास पहले ही कौन से सोने के झुमके थे, अब मम्मी ने बनवा कर दिए तो तुम्हारी बहन ले गई, देखना वापस भी नहीं करेगी। एक दिन कह देंगी कि मैंने रख लिए, यही तो आदत है उसकी। आदित्य, तुम भी तो जानते हो। आदित्य ने तसल्ली देने की कोशिश की, ऐसे कैसे कह सकती है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे झुमके कहीं नहीं जाने दूंगा। आदित्य किसी तरह निधि को शांत तो कर सका, मगर बहन की फितरत से वह अच्छी तरह वाकिफ था कि अब झुमके निकलवाना मुश्किल होगा। समय बीत गया और काव्या शादी से लौट आई, मगर झुमकों का नाम नहीं लिया। जैसे ही निधि को यह बात पता चली, उसने तुरंत सास से कहा, मम्मी जी, दीदी आए हुए कई दिन हो गए हैं, उनसे कहिए मिलने आ जाए, मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, दीदी के लिए भी बना रही थी। निधि जानती थी कि झुमकों की बात पर काव्या नहीं आएगी, लेकिन किसी चीज के लेने की बात होगी तो वह तुरंत आ जाएगी। शारदा देवी खुश हो गई और तुरंत बेटी को फोन कर दिया। यही बात निधि ने आदित्य को भी बता दी। आदित्य ने काव्या को फोन किया और कहा, तू आने वाली है क्या? काव्या खुश होकर बोली, हाँ भैया, आ रही हूँ। आदित्य ने सपाट आवाज में कहा, तो ठीक है, वो झुमके लेती आना, अब तो तेरा शादी का काम भी हो गया है, वापस कर दे, पता नहीं कब तेरी भाभी को जरूरत पड़ जाए। यह सुनते ही काव्या का मुंह बन गया और उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अगले दिन शाम तक जब काव्या नहीं आई, तो आदित्य ने माँ से कहा, मम्मी, उसे फोन करो, बहू ने गाजर का हलवा कब का बना रखा है। शारदा देवी ने फोन किया, अरे शाम हो गई तो अभी तक नहीं आई, तेरी भाभी ने 5 किलो गाजर का हलवा बनाया है, 2.5 किलो तेरे ससुराल के लिए भी तैयार किया है। यह सुनते ही काव्या तपाक से बोली, ठीक है, मैं आती हूँ। जब वह आई तो सब बैठे थे। निधि ने सीधे कहा, दीदी मेरे झुमके दे दो, लेकर तो आई हूं ना। काव्या ने बेशर्मी से कहा, नहीं भाभी, घर रह गए, और वैसे भी मेरी शादी की एनिवर्सरी आ रही है, आप मुझे गिफ्ट तो दोगी ही, गिफ्ट कैंसिल कर दो, मैं ये झुमके ही रख लेती हूँ। यह सुनते ही निधि आग बबूला हो गई और बोली, दीदी, इस बार मैं अपने झुमके नहीं दे सकती, हर बार आप जो मांगती हो मैं दे देती हूँ, लेकिन झुमके नहीं दूंगी, ये मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, ये मैं किसी को नहीं दे सकती।
शारदा देवी चिल्ला पड़ी, अरे ऐसे कैसे बात कर रही है मेरी बेटी से? और क्यों नहीं देगी झुमके? उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए तो मांग रही है। और फिर दूसरा गिफ्ट कैंसिल भी तो कर रही है। अब आदित्य का सब्र टूट गया और वह बोला, माँ, इसका दिमाग ठीक नहीं है। सोने की चीज ऐसे मांगी जाती है क्या? इसने निधि से झुमके पहनने के लिए लिए थे, रखने के लिए नहीं। और देखो कैसे अब लालच में देने से मना कर रही है। काव्या गुस्से में चिल्लाई, आप कैसे भैया भाभी हो? मैं एक चीज मांग लूं तो इतना हंगामा। लोग तो अपनी बहनों के लिए क्या क्या लुटा देते हैं। भाभी, लगता है आपको सब कुछ मायके में ही देना आता है, ससुराल वालों को नहीं। लाओ भाभी, मेरा हलवा दो, मैं जा रही हूँ। शारदा देवी उसे रसोई में ले गई और बाहर खड़ी निधि के आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए आदित्य की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद जब काव्या बाहर आई तो इधर उधर देखने लगी और बोली, मेरी सैंडल कहाँ गई? यहीं रखी थी। निधि ने शांत मगर तीखे स्वर में पूछा, क्या ढूंढ रही हो काव्या? इधर उधर देखते हुए बोली, मेरी सैंडल पूरे 5,000 की है, यहीं तो रखी थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। कोई चोर तो नहीं आया? निधि ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे पसंद आ गई थी, मैंने रख ली। काव्या तिलमिला गई और बोली, क्या बकवास है भाभी, मेरा सामान मुझे पसंद है, कोई नहीं ले सकता। मुझे पसंद नहीं कि मेरे सामान को कोई हाथ लगाए। तभी निधि फट पड़ी, वाह दीदी, दूसरों का सामान लेना जायज, मगर देने में आपकी जान जा रही है। मेरे झुमके आर्टिफिशियल नहीं थे, मेरी माँ ने पैसे इकट्ठे करके सोने के बनवाए थे। और मेरी साड़ी भी 8,000 की थी, वो भी उठा ले गई। ना जाने और क्या क्या था जो बिल्कुल सस्ता नहीं था, मगर आप हुक्म चलाकर सब ले गई। यह सुनकर काव्या देखती रह गई और शारदा देवी भी फटी आंखों से उसे देखने लगी। जब बहू ने बेटी का पूरा इतिहास सामने खोल दिया तो शारदा देवी कुछ बोल ही नहीं पाई। जो बहू को दिल बड़ा करने की नसीहत देती थी, आज उनकी बेटी का दिल कितना छोटा निकला। तब निधि ने कड़वी आवाज में कहा, अभी घर जाकर मेरे झुमके वापस लाओ। आज एक सैंडल रख ली तो बुरा लग रहा है? काव्या माँ की तरफ देखने लगी, मगर आज शारदा देवी चुप थी। आदित्य ने सख्ती से कहा, बहुत हो गया काव्या, तूने मेरी पत्नी को नीचा दिखाया। झुमके पहनने के लिए दिए थे, रखने के लिए नहीं। झुमके घर पर है ना, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। काव्या ने गुस्से में बैग से झुमके निकाले और बोली, रखो अपने झुमके, मेरे पास सोने की कमी नहीं। निधि ने तड़प कर कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तुम लालची हो, यह कभी नहीं बदलेगा। काव्या पैर पटकती हुई चली गई। निधि ने सास की ओर देखा। शारदा देवी की आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर जुबान पर शब्द नहीं थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।